छोटी छोटी बूंदें अभी भी हो रही हैं और बाकी रोड्स की हालत आप देख ही रहे हो। कोहरे की वजह से सब कुछ भाई साहब हो चुका है बंद। इन नज़ारे ही नज़ारों की जगह बस फोग ही फोग दिखाई दे रही है। मैं टिप एंड टॉप के लिए फिर से निकल तो पड़ा हूँ, बट बारिश हो चुकी है फिर से तेज़। अगेन मुझे मालूम है कि मिलने तो मुझे वही कोहरा ही कोहरा है। इतना ज़बरदस्त कोहरा है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। पहाड़ों की चढ़ाई, वाह 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 वाह। चढ़ाइयाँ सारी पूरी हो जाती बेटा यहीं पे तेरी। ओके, तो बहुत देर के इंतज़ार के बाद अब बारिश हो गई है रुक। मैं अब प्लानिंग कर रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए। पहले भल्ला लेक या भुल्ला लेक जो है यहाँ पे, और उसके बाद मैं प्लानिंग कर रहा हूँ टिप टॉप जाने के लिए, जो एक अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ का। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि जो गढ़वाल रेजिमेंट का मेन हेड क्वार्टर लगा लीजिए वो लैंसडाउन ही है। तो आपको यहाँ पर जगह जगह पर जो है आर्मी ऑफिसर्स घूमते हुए मिल जाएंगे। ओहो, आप मौसम देख रहे हैं, क्या बादल ही बादल हैं यहाँ पर भाई साहब। सब बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं लंच करने के लिए बाहर निकला था, उस वक्त तक मौसम ठीक था, अच्छा था। लंच करते करते ही मेरी आंखों के सामने ही धीरे धीरे बादल आने शुरू हुए और बिल्कुल कोहरा छा गया। और कोहरा छाते के साथ ही बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़। बट अभी आप देख सकते हैं इस टाइम पे सब जगह सिर्फ और सिर्फ कोहरा नज़र आ रहा होगा आपको, और कुछ भी नहीं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है सर, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ओके, तो यहाँ पर आकर रास्ता हो जाता है अलग। भुल्ला ताल है इस साइड में, तो जैसा कि मैंने कहा था मैं पहले जाऊँगा भुल्ला ताल और फिर देखेंगे व्यू टिप एंड टॉप का। लो जी, बीच चौराहे में लगाया गया है ये बोर्ड भुल्ला ताल का। तो हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं भुल्ला ताल में। 150 रुपये की एंट्री टिकट है यहाँ पर, और उसमें आपकी बोटिंग इंक्लूड है।
हुए कम से कम यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। भुल्ला लेक में घूम रहा हूँ मैं अब तक। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ देखने लायक है और मैंने 1 घंटा यहाँ पे लगा दिया। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जब मैं यहाँ पर आया था तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, और कह सकते हो कि जितना मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था पहले और जितना मैंने शूटिंग की थी वो सब बिल्कुल कोहरे में थी। बट धीरे धीरे कोहरा बिल्कुल हट गया और काफ़ी अच्छी रोशनी हो गई और मैंने काफ़ी क्लिप्स दोबारा से रिकॉर्ड किए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया ज़्यादा। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ और जा रहा हूँ टिप एंड टॉप व्यू पॉइंट के ऊपर। इसी रास्ते से हम पहले आए थे और हम मुड़ गए थे उस साइड में। अब हम जा रहे हैं टिप एंड टॉप, जो कि अब यहाँ से आगे है 1.5 किलोमीटर। एक व्यू पॉइंट है, देखते हैं क्या दिखाता है हमको वो व्यू पॉइंट, कौन कौन से व्यू देता है हमको, और उस व्यू को देख के हम लोग क्या क्या व्यू देते हैं। छोटी छोटी बूंदें अभी भी हो रही हैं और बाकी रोड्स की हालत आप देख ही रहे हो। अच्छी खासी बारिश हुई थी अभी। यार ऐसी खूबसूरत जगह है पर लोगों के घर, बट जो लोग रह रहे हैं ना भाई साहब बट ऐसा नहीं है। माउंटेन लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। सोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, कहने वाली बात है। तो ऐसे में यहाँ पे जीना इतना आसान नहीं है। भुल्ला ताल छोड़ देता हूँ, आर्मी कैंप छोड़ दो आप। ये क्या है, पैदल मार्ग, केवल पैदल मार्ग जाने के लिए हो गए तो। लेकिन मेरा रास्ता कहाँ से है? टिप एंड टॉप। अच्छा जी, ये तो आ गया वो सेंट मैरी चर्च। चलो भाई साहब, बारिश फिर से तेज हो गई। तो ऐसा है, सेंट मैरी चर्च के बाद में मैं टिप एंड टॉप के लिए फिर से निकल तो पड़ा हूँ, बट बारिश हो चुकी है फिर से तेज़। बट मेरे माइंड में बस यही आया था कि अगर मैं सेंट मैरी चर्च के सामने खड़े होकर वेट करूँ बारिश के रुकने का, इससे बेटर आई थिंक मैं टिप एंड टॉप बस एक बार पहुँच जाऊँ। शायद वहाँ पर भी कोई ना कोई तो वहाँ पर भी कोई ना कोई तो शेड होगा ही, तो मैं वहाँ पर फिर बारिश के रुकने का वेट कर सकता हूँ और इतने में जो वहाँ का व्यू होगा उस व्यू के भी मज़े ले लूँगा। एट लास्ट मैं एटलीस्ट टिप एंड टॉप पहुँच तो गया ही हूँ। अब जो सिचुएशन रहेगी वो देखेंगे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। टिप एंड टॉप पर भी एंट्री की 20 रुपये की टिकट है, जो अभी हमने यहाँ से बाई की है। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश होने के बावजूद भी थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और जो नज़ारे मैं लेने के लिए यहाँ पर घूम रहा हूँ वो आप लोग घर बैठे बैठे नज़ारे ले सकें। तो बॉस, वीडियो को देखते हुए अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि इस बारिश के अंदर ये व्यू कैसा लग रहा है आपको। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है वो आप लोगों के सामने ही है। ये सिर्फ अब इस टाइम पे कहने के लिए व्यू है। इतना ज़बरदस्त कोहरा है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे नहीं मालूम कि लोग यहाँ पर कौन सा व्यू देखने के लिए आते होंगे, क्योंकि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं यहाँ पर आने के बाद में। दिखाई दे रहा है तो वो है सिर्फ कोहरा ही कोहरा। होता है कभी कभी, ऐसे भी होता है। मेरे माइंड में एक और आइडिया आ रहा है, क्योंकि कल मेरी कोई ऐसी कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है। तो अगर कल मौसम साफ़ हुआ तो
क्योंकि अब समझ में आ चुका है कि अगर हल्की सी भी बारिश वगैरह हुई और इस तरह से कोहरा रहा तो स्पेशली यहाँ तक आने का कोई फ़ायदा नहीं है, और दोबारा से 20 रुपये देकर ये व्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर कोहरा ही देखना है तो। बट अगर कल मौसम साफ़ हुआ और लगा कि थोड़ा सा सूरज चाचू जी बाहर निकले हुए हैं तो मैं फिर से इस पॉइंट पर आऊँगा, इस व्यू पॉइंट पर आऊँगा और यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है आप लोगों को भी दिखाऊँगा। ओके, तो अब इस भीगी भीगी बारिश के बाद निकलते हैं यहाँ से भी। बारिश ने पूरे मज़े लिए हैं हमारे साथ, मेरे साथ एक्चुअली, अकेला ही हूँ, हमारे कोई नहीं है यहाँ पे। तो जी शाम के आई थिंक कम से कम भी 5 तो बज चुके होंगे और कुछ बारिश की वजह से मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है और मुझे लग रही है अब ठंड हल्की हल्की। अभी यहाँ तो है जी फुल कोहरा, रास्ते को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सो सेंट मैरी चर्च जो है वो खुल चुका है। गढ़वाल हाउस, गढ़वाल मेस। गढ़वाल मेस भी देखा जाए तो ऑनलाइन जो है वो टूरिस्ट स्पॉट में आता है, मीन्स हम लोग इसको शायद टिकट पे करके हम देख भी सकते होंगे अंदर से, डोंट नो। और यहीं पर मैंने देखा था ये ठंडी सड़क, मेरा पता नहीं क्यों रुका नहीं जा रहा हूँ उससे। यहाँ पर शराब पी कर आना मना है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब टिप टॉप से होते हुए वापसी मेन मार्केट में जाते हुए मुझे ये साइन बोर्ड नज़र आया है एक, जो कहता है कि जी यहाँ पर है ठंडी सड़क, पता नहीं कौन सी ठंडी सड़क है। और एक कुछ है ये मैन वेयरिंग व्यू पॉइंट। तो पहले चलते हैं व्यू पॉइंट के ऊपर। अगेन मुझे मालूम है कि मिलनी तो मुझे वही कोहरा ही कोहरा है। ये है वो ठंडी सड़क। तो इस ठंडी सड़क पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। सच में सोच कर देखो यार, अगर इस वक्त कोहरा नहीं होता ना, नज़ारे ही नज़ारे दिखते हैं आप लोगों को। बट मेरे साथ प्रॉब्लम बस यही हो गई कि नज़ारे ही नज़ारों की जगह बस फोग ही फोग दिखाई दे रही है। बस कोई शेर चीता भालू ना मुझे खा जाए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस टाइम किसी का भोजन बनने का। हाँ, नहीं होता किसी का मन नहीं होता किसी का यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। मेरा मन नहीं है इस टाइम पे, मुझे खुद को भूख लगी हुई है और मैं किसी और का भोजन बन जाऊँ, गलत बात है ये तो। ट्रैकिंग का रास्ता बना हुआ है प्रॉपर वे में, और एक छोटी सी ट्रैकिंग कर सकते हो आप। आप लोगों को भल्ला ताल और टिप एंड टॉप व्यू के मस्त व्यू देने के बाद में मैंने सोचा कि आप लोगों को लैंसडाउन की मार्केट भी घुमा दिया जाए। और स्पेशली यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पर ना शिमला का माल रोड या फिर मनाली का माल रोड इस तरह की मार्केट देखने को नहीं मिलती यहाँ पर। बहुत छोटी सी मार्केट है, यहाँ से मार्केट शुरू होती है और ये वो मेन चौक है। तो आप देख लीजिए सिंपल खाने पीने की कुछ शॉप्स हैं। कभी कभी ऐसे चांसेस भी होते हैं। अभी मेरे पास में एक पर्सन आया
बड़े सीरियसली होकर मुझसे पूछता कि सर आप कहाँ से हो, कैसे यहाँ पे घूमने के लिए आए हो। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ बट काफ़ी टाइम से पिछले होटल बंद हो चुके हैं ये वो, और मुझे थोड़ा सा पैसे की दिक्कत आ रही है। अब इससे पहले सीरियसली मैं कुछ सोचता, उसकी अगली लाइन मेरे पास आती है कि मेरे को थोड़ा सा पैसे की दिक्कत आ रही है और आज मेरा पीने का मन कर रहा है, तो क्या आप मुझे 100 रुपये की हेल्प करोगे? मतलब सीरियसली मैं सोच ही रहा था कि 50-100 रुपये फिर दे देता हूँ उसको, कि अगर उसको सैलरी की दिक्कत आ रही है और डेफिनेटली अगर खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है तो। बट उस भाई साहब जी को दिक्कत किस चीज़ की हुई? पीने की। तो वो मुझे कह रहे हैं कि यार पीने का मन कर रहा है तो 100 रुपये की हेल्प कर दोगे। और ऐसा भी नहीं कि बंदे ने फोर्स किया हो, मैंने बड़े प्यार से उसको कहा कि यार नहीं यार पीने के लिए नहीं। उसने बड़े प्यार से मुझे कहा थैंक यू सर और चला गया। गजब लोग हैं सर, गजब है। तो टाइम हो चुका है इस टाइम पे 11 बजे का और मैं अभी सोने के मूड में हूँ। सोने के बाद अब सुबह देखते हैं, अगर मौसम साफ़ रहा तो हम दोबारा से टिप एंड टॉप जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ का व्यू देखेंगे अगर हो पाए तो। और शायद जितना है कि जो गढ़वाल रेजिमेंट की जो मेस है या फिर एक म्यूज़ियम का मुझे पता चला था यहाँ से, तो वो चेक कर लेंगे अगर टाइम हुआ तो उसके हिसाब से। तो होप करता हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर नहीं लगा है तो यार प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में उसे ठीक कर सकूं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं मेरी ट्रैक की तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत मस्ती की थी हम लोगों ने और आपको देख कर वो काफ़ी अच्छी लगेगी। प्लीज़ डू वॉच। थैंक यू, गुड नाइट।